सो वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज बहुत सारा न्यूज़ है, सब पे नज़र डालेंगे थोड़ा थोड़ा। एंड सबसे पहले हम देख लेंगे रहीम स्टार्लिंग का सिचुएशन को। रहीम स्टार्लिंग का डील डन हो चुका है, तो ये कंफर्मेशन आ गया है एकदम सिटी की तरफ से। और फैब्रिजियो रोमानो ने ट्वीट किया था कि रहीम स्टार्लिंग टू चेल्सी, here we go, it is done and final approval arrived from Man City, 45 million fee plus 10 million add-on. Personal terms agreed days ago, it was never an issue, it's done. 2027 तक का डील है एंड उसके फर्दर भी वो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर सकता है। ओके, नाउ बात ये है कि टोटल 55 मिलियन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया स्टर्लिंग के लिए, लेकिन ठीक है, मार्केट ही थोड़ा सा इन्फ्लेटेड है तो क्या कर सकते हैं। तो एनीवे, तो पर्सनल टर्म्स तो बहुत दिन पहले ही एग्री हो चुका था, अभी एकदम पूरा कंफर्मेशन आ गया सिटी की तरफ से कि इट्स अ डन डील नाउ। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। तो ये तो सिंपल था, ये हो गया, अब इसमें और कुछ बाकी नहीं है। रहीम स्टार्लिंग इज़ अ चेल्सी प्लेयर नाउ, डन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एक ऐसी न्यूज़ पे जो भी एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूज़ है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इन उसमें कुछ ड्रामा नहीं है, एकदम सिंपल है, जो कि विनीसियस जूनियर का कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। अब रियल मैड्रिड ने उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड कर दिया 2027 तक। रोमानो ने फिर से ट्वीट किया था कि विनीसियस जूनियर हैज साइंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नाउ डन आफ्टर वर्बल एग्रीमेंट रिवील्ड लास्ट मंथ, न्यू डील इज वैलिड until 2027. So it's absolutely a fantastic move by Real Madrid, and why not? Because Vinny Jr. was just balling last season, so it makes every sense to keep him in the squad. And probably in the next coming season we will be seeing the best version of Vinny Jr. So let me know in the comment section below that what you feel, what the Real Madrid fans feel about this move by Real Madrid to extend the contract of Vinny Jr. till 2027. जल्दी से बता दो। Now move on to another news related to Chelsea and Man City. This is regarding Nathan Ake. एंड मैं कल के वीडियो में बोल रहा था कि शायद ये डन डील हो जाएगा, बट अभी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लग रहा है, क्योंकि सिटी ने जो है वो 41 मिलियन की आस्क रखी है फॉर नेथन एके। बेसिकली 2020 में सिटी ने जब ख़रीदा था एके को, तो उसका प्राइस सेम था 41 मिलियन, एंड प्रॉब्ली वो अराउंड 40 मिलियन के आसपास ही नेथन एके को सेल करना चाहता है। तो यहाँ पे जो है, अगर चेल्सी अपना इंटरेस्ट परस्यू करना चाहता है और अगर नेथन एके को अपने टीम में इंक्लूड करना चाहता है, तो दे हैव टू पे अराउंड 40 मिलियन और 41 मिलियन टू मैन सिटी। नाउ चेल्सी एक्चुअली इस पॉइंट इन टाइम पे थोड़ा सा डेस्परेट है रिगार्डिंग सिलेक्टिंग देयर डिफेंडर्स, बिकॉज उसका डिफेंस पूरा खाली हो गया। मैं ये हर वीडियो में बोल रहा हूँ, आपको भी बोरिंग लग रहा होगा, बट दैट इज़ अ फैक्ट एक्चुअली। उसका डिफेंस पूरा खाली है, दे नीड डिफेंडर्स, so they are going for the available ones right now. So delete, I don't know is possible or not, but Nathan Ake probably is possible, so they are going after him, and let's see what happens in the coming days. So Fabrizio Romano ने ये ट्वीट किया था कि Chelsea and Man City will be in contact again in the coming days to negotiate Nathan Ake deal after Sterling. Man City have been clear with Chelsea, they want almost the fees they paid in August 2020, around 41 million. Ake has full agreement with Chelsea on personal terms. So now everything depends on Chelsea, whether they are willing to pay 41 million to City or not. If they pay, Nathan Ake is theirs. Let's move on to our next news. And next news is also related to Chelsea, and इसमें Chelsea के साथ आता है Barcelona. So this is regarding probably, I don't know if it happens, whether it is gonna be a swap deal और अलग अलग डील होगा, I'm not sure about that. इतना भी पता नहीं है कि ये डील फाइनली होगा कि नहीं, बट here we are. This is regarding Azpilicueta and Sergiño Dest. तो Fabrizio Romano ये कहता है कि Barcelona have confirmed to Cesar Azpilicueta their plans to sign him in the next week, but Chelsea are still asking for a fee, negotiations are needed. There is nothing advanced between Chelsea and Sergiño Dest as things stand. ट्वीट देख के ऐसा लग रहा है कि शायद
ऑन पर्सनल टर्म्स एग्रीमेंट हो चुका है बिटवीन एसपी एंड बार्सा. सो बिटवीन देम थिंग्स आर क्लियर, जस्ट नीड अ bit more talk between Chelsea and Barca, that's it. And regarding Serginho Dest, as I already mentioned, they're looking for fullbacks and they need, Chelsea need fullbacks. So I am not sure कि Dest will be their finest option or not, but still it's better to have something rather than nothing. So but as things stands, अभी तक कुछ advanced talk नहीं हुआ between Serginho Dest and Chelsea. तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. ट्रांसफ़र विंडो अभी भी बहुत लंबा है, तो लेट्स वेट एंड सी व्हाट हैपन्स. तो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे. सो नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना, अब बार्सिलोना के जो सारे ट्रांसफ़र र्यूमर्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिगार्डिंग रफीना डील. तो अभी अभी न्यूज़ आया है और बहुत बड़ी न्यूज़ है दैट रफीना टू बार्सिलोना इज़ ऑलमोस्ट डन. जैसे कि मैं कल के वीडियो में बताया था कि बार्सिलोना हैव एग्रीड टू पे 50 मिलियन प्लस 10 मिलियन एड ऑन विच टेक्स द टैली टू 60 मिलियन, जो कि मैच करता है विथ द आस्क ऑफ लीड्स यूनाइटेड. तो यहाँ पे लीड्स यूनाइटेड एग्रीमेंट दे चुका है, वर्बल एग्रीमेंट है ये अभी तक. बार्सिलोना की तरफ से न्यूज़ ये है कि रादर जेरार्ड रोमेरो की तरफ से ये न्यूज़ है कि रफीना टू बार्सिलोना इज़ डन फॉर 50 मिलियन फिक्स्ड एंड 10 मिलियन वेरिएबल. इट विल बी मेड ऑफिशियल व्हेन द सेकेंड इकोनॉमिक लीवर इज़ कंप्लीटेड. सो फर्स्ट इकोनॉमिक लीवर के बाद बार्सिलोना ने 2-3 प्लेयर साइन कर लिया था. नाउ टू साइन द नेक्स्ट सेट ऑफ प्लेयर्स, और जो बड़े नाम है ना उसको साइन करने के लिए बार्सिलोना को सेकेंड इकोनॉमिक लीवर एक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो एक चीज़ मैं बाद में बताऊंगा, ये बात पहले क्लियर कर लेता हूँ. तो नाउ इट लुक्स लाइक कि चेल्सी का रेस समाप्त हो गया यहाँ पे फॉर रफीना. रफीना इज़ गोइंग टू बार्सिलोना. इट इज़ प्रॉब्ली जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि जेरार्ड रोमेरो की तरफ से ये न्यूज़ आया है, ये फेक नहीं हो सकता. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हेन बार्सिलोना एक्टिवेट्स देयर सेकेंड इकोनॉमिक लीवर. दैट्स इट. एनीवे, तो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ रिलेटेड टू डेम्बेले. नाउ द फैक्ट इज़ बार्सिलोना और डेम्बेले का कुछ एडवांस टॉक अभी तक नहीं हुआ है. फेब्रिज़ियो रोमानो ये कहता है कि डेम्बेले सिचुएशन सेम एज येस्टरडे, एग्रीमेंट इन प्लेस ऑन अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट, वर्किंग on the final details but still waiting for Barcelona board to approve the final deal. Dembele has definitely accepted to stay and sign, waiting for the green light on Barcelona side. तो यहाँ पे जैसे मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था कि Dembele and Barcelona has a verbal agreement but they still have to wait for बार्सिलोना बोर्ड्स अप्रूवल. तो यहाँ पे अभी डेम्बेले के हाथ में कुछ भी नहीं है, ये पूरा बार्सिलोना के हाथ में है. बार्सिलोना अगर उसका इंटरेस्ट परस्यू करता है डेम्बेले पे और उसको अगर अप्रूवल मिलता है उसके बोर्ड से, तो डेम्बेले विल बी अ डन डील. अदरवाइज डेम्बेले विल हैव टू लुक फॉर अदर ऑप्शन, जो कि उनके पास है नहीं. दिस इज़ अ फनी सिचुएशन. ओके, नाउ अगर मान लो कि रफीना का डील डन हो गया और डेम्बेले का, और लेट मी टेल यू वन थिंग, डेम्बेले और रफीना का डील तभी डन हो सकता है जब उसका सेकेंड इकोनॉमिक लीवर एक्टिवेटेड होगा. एंड अगर ये एक्टिवेट हो जाता है मान लो, एंड रफीना का डील डन हो जाता है, डेम्बेले का डील डन हो जाता है, इन दैट केस बार्सिलोना विल ले ऑफ मेम्फिस डिपाई. नाउ और एक न्यूज़ बार्सा रिलेटेड, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू लेवेंडोव्स्की एज वेल. तो बायर्न म्यूनिक ये कह रहा है कि बायर्न म्यूनिक इज़ ओनली विलिंग टू सेल और नेगोशिएट विद बार्सिलोना फॉर लेवेंडोव्स्की इफ़ एंड ओनली इफ़ द प्राइस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 50 मिलियन यूरो. इट मीन्स दैट बार्सिलोना अगर फिक्स्ड में 50 मिलियन या उससे कुछ
ज़्यादा ऑफ़र करता है, जो मेरे हिसाब से 50 से ज़्यादा तो नहीं करेगा, 50 ही करेगा, तो मेरे ख्याल से बायर्न भी इतना जान चुका है कि 50 से ऊपर उसको मिलेगा नहीं। यहाँ पे सीधी बात है, बरसा अगर 50 मिलियन है उससे ज़्यादा फिक्स में पे करने के लिए राज़ी है, देन बायर्न म्यूनिख विल कम टू अ डिस्कशन विथ बार्सिलोना, दैट्स इट। सो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन, अगर बार्सिलोना वांट्स टू साइन लेवेंडोस्की दे हैव टू एक्टिवेट देयर सेकेंड इकोनॉमिक लीवर, दैट्स इट। तो ये न्यूज़ ना ये लेवेंडोस्की वाला न्यूज़ अभी से 6-7 घंटे पहले की है, एंड जो पेज से मैं ये न्यूज़ देखा वो कुछ फेमस पेज नहीं है, या ये आई कैन नॉट से दैट इज़ अ जेन्युइन पेज, बट फिर भी मैं यहाँ पे डाल दिया, क्यों, ये फेक भी हो सकता है। बट वो न्यूज़ देखने के बाद मैं थोड़ा सा सर्च किया और मुझे एक ऐसा चीज़ मिला जिसके चलते मुझे लगा कि वो एक्चुअली में सच हो सकता है। हेयर इज़ द न्यूज़, फैब्रिजियो रोमानो ने ट्वीट किया है, देयर इज़ नो डिस्कशन, नेगोशिएशन और टॉक अबाउट हैरी केन। टोटनहैम ऑलवेज कंसिडर्ड हिम अनटचेबल एंड देयर इज़ नथिंग कॉन्क्रीट गोइंग ऑन विथ बायर्न। ओके, कुछ समझे? यहाँ पे अचानक से टोटनहैम ये क्यों बोलेगा कि हैरी केन के बारे में कुछ ट्रांसफ़र टॉक, कुछ नेगोशिएशन नहीं चल रहा है बायर्न के साथ? इतना पिन पॉइंट करके क्यों बोलेगा? डेफिनेटली कुछ तो बात होगा कि स्पर्स ये बात कहने के लिए मजबूर हो गया। तो व्हाट आई थिंक इज़ देयर डेफिनेटली हैज़ बीन सम टॉक्स, और जिसको शायद बायर्न म्यूनिख ने बोला होगा कि डोंट मेक इट ऑफिशियल और डोंट मेक इट पब्लिक राइट नाउ कि वी आर हैविंग अ डिस्कशन रिगार्डिंग हैरी केन। The fact still remains the same that Harry Kane is untouchable. किसी भी कीमत पे स्पर्स उसको सेल नहीं करेगा, that is a fact. But Bayern doesn't want to make it official or public that they actually went for Harry Kane. क्योंकि अगेन ये बात अगर पता चल गया मार्केट में तो बार्सिलोना की तरफ से जो रश था लेवेंडोस्की के लिए वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, एंड बायर्न भी ज़्यादा पुश नहीं कर पाएगा। सो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न। नाउ अगर बायर्न म्यूनिख इज़ लुकिंग फॉर ऑप्शंस, उसको पता है कि लेवेंडोस्की छोड़ने वाला है, उसको पता है कि उसको ऑप्शन चाहिए, उस कैलिबर का ऑप्शन चाहिए। हैरी केन इज़ अनटचेबल, वो हैरी केन के लिए गया था शायद, बट ही इज़ अनटचेबल। तो उसके पास अभी कुछ ऑप्शन बचता है, एंड जिसमें से टॉप ऑप्शन लग रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है। और मैं ये कब से कह रहा हूँ भाई कि लेके आओ भाई CR7 को बायर्न म्यूनिख। तो लेट्स सी, ये हो सकता है, मतलब अगर ये अगस्त तक खींच जाए तो शायद वी कैन सी रोनाल्डो टू बायर्न म्यूनिख, लेट्स सी। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ रिलेटेड टू लिसांद्रो मार्टिनेज टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। अभी देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड को डिफेंडर तो चाहिए, बिकॉज हैरी मैग्वायर का फॉर्म तो माशाल्लाह क्या रहा है लास्ट सीज़न, तो उसको एक रिप्लेसमेंट तो चाहिए मैग्वायर का। सो लिसांद्रो मार्टिनेज विल बी अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन, एंड Ajax probably is asking for 60 million or more for Lisandro Martinez. Probably I mean यहाँ पे ना मैनचेस्टर यूनाइटेड is in talk with Ajax for Lisandro Martinez and Antony. सो Ajax ने एक कंबाइंड डील दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को कि अगर तुमको दोनों प्लेयर चाहिए तो 120 मिलियन से टॉक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मतलब 120 मिलियन का आस्क रखा है उसने। अभी वहाँ पे तो नेगोशिएशन होगा और प्राइस थोड़ा सा गिरेगा ज़रूर, बट 120 मिलियन का वैल्यूएशन रखा है फॉर 2 प्लेयर्स, लिसांद्रो मार्टिनेज एंड एंटोनी। बट अभी जितना सुनने में आया है कि प्रॉब्ली मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ इज़ लुकिंग फॉर लिसांद्रो मार्टिनेज ओनली। एंटोनी में भी इंटरेस्टेड है, बट उसका कुछ न्यूज़ आ नहीं रहा है उतना जितना मार्टिनेज का आ रहा है। तो फैब्रिजियो रोमानो ये ट्वीट करता है कि Manchester United have still no full agreement with Ajax for Lisandro Martinez. New bid worth 50 million, not enough yet, but talks will continue as Lisandro wants to try Premier League experience this summer. Next days will be crucial to understand Ajax's final decision or final position. Anyway, तो 50 million पे करना चाहता है Manchester United, and according to Ajax, it is not enough, definitely not enough, and probably they want 60 million or 70 million maybe. At least 60 million they will ask. तो यहाँ पे ये भी
एडवांस टॉक नहीं है, ये अभी बहुत आगे तक जाएगा। एंड आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड विल फाइनली साइन हिम वट एवर दे आर आस्किंग, नो मैटर व्हाट दे आर आस्किंग। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट फ्यू डेज़ में क्या सामने आता है इस बारे में। तो ये तो था जो मेन ट्रांसफ़र र्यूमर्स और ट्रांसफ़र न्यूज़ है। तो आप बताइए कि आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किस में है, कौन से प्लेयर में है, आपका टीम क्या है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया तो लाइक, एक भी लाइक नहीं आया भाई मेरे वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दो भाई, अगर पसंद नहीं आता है तो। और कमेंट करके बताना कि विच प्लेयर यू वांट टू सी इन विच टीम इन द नेक्स्ट सीज़न, और आपका ड्रीम क्लब क्या है, आपका ड्रीम प्लेयर क्या है। तो यही है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, रैप अप कर देते हैं अभी। कल मिलेंगे विथ न्यू अपडेट्स। सो या, थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, खुश रहिए, खुश रखिए।